आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, और इसमें हम अध्याय 13 समझ रहे हैं। अध्याय 13 का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। 12 श्लोक तक हमने कर लिया है। पिछले 5 श्लोक एक साथ थे, 8, 9, 10, 11 और 12। आज हम 13वां श्लोक करने जा रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ी सी पुरानी जानकारी, उसको तरोताजा कर देते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 6 प्रश्न पूछे थे अध्याय के शुरुआत में। अर्जुन ने भगवान से 6 प्रश्न पूछे थे। कौन कौन से वो 6 प्रश्न हैं? कौन बताएगा आप में से? अर्जुन के द्वारा पूछे गए 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? हाथ खड़ा कीजिए, कौन कौन बताएंगे? 1, 2 और कोई डिवोटिस? 3, 4 और बाकी डिवोटिस नहीं बता पाएंगे। अर्जुन के द्वारा 4 प्रश्न जो पूछे थे, अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे ना प्रभु जी? 6 प्रश्न पूछे थे। हाँ जी, इतना तो उत्तर दे देंगे प्रभु जी। 6। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, 6। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन बताएंगे 6 प्रश्न क्या थे अर्जुन ने जो पूछे भगवान श्री कृष्ण से? ओम प्रकाश अग्रवाल जी बताइए। ऐसा मैं कोई भी प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं जो किताब से बाहर हो, और किताब के इस 13वें अध्याय के शुरुआत में ही पहले दूसरे श्लोक में ये 6 प्रश्न दिए हुए हैं। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन ने कहा मैं प्रकृति एवं पुरुष, कृष्ण ने भगवान से कहा मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्र के, ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। यस, वापिस से बताइए 6 चीजें क्या पूछी? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। क्या बात है, बिल्कुल सही, हरि बोल। तो हमने कितने के बारे में समझ लिया है? थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कितने के बारे में समझ लिया है? 4 के बारे में। 4 के। और कोई? हमने कितने के बारे में समझ लिया? 5 के बारे में। ज्ञान भी तो पढ़ा था अभी। 5 के बारे में समझ, ज्ञान के बारे में समझना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। देखिए हमने क्या क्या समझा है, तुरंत दोहराते हैं। खोलिए, पहला श्लोक खोलिए, और पहला दूसरा साथ में है। पहले में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, दूसरे में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है। पहला और दूसरा दोनों ही साथ में है। तो अर्जुन ने पूछा था प्रकृति, पुरुष क्या है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है। मैं इन सबको जानने का इच्छुक हूँ। एतद वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। केशव शब्द का अर्थ क्या होता है? केशव, केशव का मतलब क्या है? मुरलीधर श्याम सुंदर, केशी राक्षस का वध करने वाला। यस, केशी राक्षस को मारने वाले। केशी राक्षस एक घोड़े के रूप में आया था वृंदावन में। उस स्थान का नाम है केसी घाट। बहुत सुंदर। हर एक जो शब्द है भगवान का नाम है, उसका अर्थ होता है। तो केशव शब्द के 2 मीनिंग है। एक है केसी राक्षस को मारने वाले, और दूसरा केशव शब्द का अर्थ है बहुत ही सुंदर घुंघराले बालों वाले। बहुत ही सुंदर घुंघराले बालों वाले केशव। ठीक है, क्लियर है? सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए, स्माइलिंग फेस के साथ बैठिए,
टेंशन के साथ मत बैठिए। खुशी के लिए कर रहे कार्यक्रम, आनंद के लिए कर रहे हैं। यस। घुंघराले बालों वाले भगवान श्री कृष्ण अर्थात केशव। 2 अर्थ हो गए केशव के, ठीक है। यस, मिथिलेश माता जी बताएंगे केशव शब्द के 2 अर्थ क्या हैं। मिथिलेश माता जी बोलिए। मिथिलेश अग्रवाल माता जी माइक अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, केश राक्षस को मारा था इसलिए उनका नाम केशव पड़ा। कौन से राक्षस को मारा था? केशव। केश राक्षस था कोई? नहीं था। केशु तो था ये राक्षस? नहीं था ना माता जी, मेरे को तो नहीं मिला वो। तो फिर कौन सा राक्षस था? केसी। अच्छा, केसी राक्षस। अच्छा जी। दूसरा मतलब क्या होता है? केशव उनके घुंघराले बाल थे इसलिए वो केशव कहलाए। क्या बात है, बिल्कुल सही, हरि बोल। तो केशव शब्द के 2 अर्थ हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सब थोड़ा रिवीजन टाइप कर रहे हैं शॉर्ट में, बहुत छोटा सा। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछे तो भगवान ने उत्तर दिया, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो क्षेत्र हो गया और क्षेत्रज्ञ हो गया, 2 चीजें हो गई। भगवान कृष्ण ने सीधा सीधा उत्तर दे दिया। फिर भगवान कह रहे हैं कि ये भी जानो कि आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है और मैं भी एक क्षेत्रज्ञ हूं। और किसके बारे में बताया? फिर से भगवान ने क्षेत्रज्ञ के बारे में ही बताया है। क्या बोला? एक तो आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है और मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, पर मैं क्या हूं? समस्त शरीरों का क्षेत्रज्ञ हूं, सबको जानने वाला हूं। आत्मा एक शरीर का ज्ञाता है, लेकिन मैं तो सबका ज्ञाता हूं। ऐसा करके भगवान ने बताया। अब आगे बढ़ रहे हैं। मिथिलेश माता जी माइक बंद कीजिए, मुझे को होस्ट दे दीजिए जी। हाँ, अब कह रहे हैं और शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। अब क्या बताया फिर से? तीसरा नंबर पे ज्ञान, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान बता दिया भगवान ने। अब ज्ञान बता दिया भगवान ने। ज्ञान क्या क्या होता है, किस किस को ज्ञान बोलते हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञाता को जानना, क्षेत्रज्ञों को जानना, उसको क्या कहते हैं? ज्ञान। बोलो कौन कौन हो गए इसमें ज्ञान के अंतर्गत? समझा चुका हूं पहले भी, आपने सबने लिखा भी है अच्छे से। भावना गुप्ता माता जी। प्रभु जी, आत्मा जो है वो क्षेत्रज्ञ है, इसके बारे में और परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, और शरीर जो है ये एक क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। या तीनों को जानना, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और परम क्षेत्रज्ञ, तीनों को जानने को ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। फिर भगवान ने बताया कि संक्षिप्त में सुनो मेरे से, तस्मात् समासेन तत्समासेन मैं सुनो, संक्षिप्त में मेरे से सुनो। 4 श्लोक में बोल रहे भगवान कि ये कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहां से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। ये सब भी किसके बारे में था श्लोक? बोलो स्मिता पटेल माता जी, ये किसके बारे में था श्लोक? 14 श्लोक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। मनु प्रभाकर जी, कुछ नाम बोला ना मैंने? नहीं, स्मिता माता जी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। पहले किसके बारे में? ज्यादातर क्षेत्र के बारे में। लास्ट में भगवान ने बोला है कि इस क्षेत्र को जानने वाला कौन है, तो वो क्षेत्रज्ञ होगा। फिर से 2-3 चीजों से ज्यादा अभी तक नहीं बताया है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान। अभी वापस 4 श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात की है। फिर 5वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। अर्थात फिर से किसका वर्णन किया है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा का। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। वेदांत सूत्र में कैसे बताया गया है? कार्य कारण, ये अगर कुछ कार्य हुआ है तो इसका कारण कौन है, ये अगर कार्य हुआ तो इसका कारण कौन है, इसको कार्य कारण कहते हैं। ठीक है, हम समझ चुके हैं। हम एक कार्य हैं,
माता पिता से हमारा जन्म हुआ, तो हमारा कारण कौन है? माता पिता। वो अगर एक कार्य हैं तो उनके माता पिता कौन है? कारण कौन है? उनके माता पिता। इस प्रकार से ये कार्य और कारण के द्वारा वेदों में इसकी संस्तुति की गई है। अभी तक कितने हुए बोलो? बोलो अभी तक कितने हो गए? बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, 3 हुए प्रभु जी। जयलक्ष्मी माता जी 5 कर रहे हैं, शाबाश। 3 क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और एक कार्य और कारण तो था। तो कार्य कारण तो माता जी हमारे प्रश्न में ही नहीं है ना, अर्जुन ने नहीं प्रश्न पूछा ना माता जी। अच्छा ठीक है प्रभु जी। बहुत आवाज आती है पीछे बैकग्राउंड में। ठीक है, फिर से भगवान ने 6 और 7वें श्लोक में किसके बारे में बताया है? क्षेत्र के बारे में। 6 और 7वें श्लोक में किसके बारे में बताया है? क्षेत्र के बारे में। और कौन कौन सा क्षेत्र? एक तो होता है स्थूल क्षेत्र, एक होता है सूक्ष्म क्षेत्र। स्थूल क्षेत्र मतलब क्या हो गया? ये शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? ये शरीर 5 मुख्य रूप से तत्व हो गए, पंच महाभूत। इसमें इंद्रिया कितनी हैं? 10। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 इंद्रिया विषय है। और 3 सूक्ष्म शरीर का भाग है, मन, बुद्धि और अहंकार। वो क्या हो गया? सूक्ष्म क्षेत्र। और फिर इसी के कारण इसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, प्रकट होते हैं। फिर से भगवान ने ज्ञान के बारे में ही बताया है, श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11 और 12 में। तो अभी तक मात्र 3 के बारे में बताया है। कितने लोग बात को स्वीकार कर रहे हैं? कितने? 3 के बारे में बताया, पर हमने डिटेल में पढ़ लिया है। पुरुष के बारे में भी पढ़ लिया और प्रकृति के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। हमने समझाया है आपको, लेकिन भगवान ने सीधा सीधा जो उत्तर दिया है वो 3 के बारे में उत्तर दिया है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान। ठीक है, क्लियर है? आप सब लोग सुन रहे हैं? मेरे साथ में है? यहीं पर है? अच्छा ठीक है। श्लोक संख्या 13। ज्ञान के 20 बिंदु पढ़ने के बाद, समझने के बाद 12-13 सेशन में, कितने सेशन हुए मालूम नहीं, एक एक दिन एक ही बिंदु चलता था। आज हम अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उन 20 बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भक्ति करना, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, नवदा भक्ति का अभ्यास। ऑटोमेटिकली फिर वो बाकी सारे के सारे गुण हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगे। श्लोक संख्या 13। सबका ध्यान इधर है, अच्छे से श्रवण कीजिए और साथ साथ पढ़िए, समझने का पूरा प्रयास कीजिए। श्लोक को दोहरान कीजिए। नीपा गांधी जी, प्लीज रिपीट। जी प्रभु जी। गेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, नेयं यत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वात् अमृतमश्नुते, यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिं मत्परं ब्रह्म, अनादिमत्परं ब्रह्म, न सत्ता सनदुच्यते। न सत्ता सनदुच्यते। एक बार फिर से दोहराइए। नेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, नेयं यत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतमश्नुते, यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिं मत्परं ब्रह्म, अनादिमत्परं ब्रह्म, न सत्तत् न असत् उच्यते। न सत्तत् न सदुच्यते। शब्दार्थ दोहराएंगे। गेयम जानने योग्य, नेयम जानने योग्य, यत जो, तत् वह, प्रवक्ष्यामि अब मैं बताऊंगा, प्रवक्ष्यामि अब मैं बताऊंगा, यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, अमृतम अमृत का, अमृतम अमृत का, अश्नुते आस्वादन करता है, अश्नुते आस्वादन करता है, अनादि आदि रहित, अनादि आदि रहित, मत परमा मेरे अधीन, मत परमा मेरे अधीन, ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म आत्मा, न तो, न तो, सत कारण, सत कारण,
तत् वह, तत्वह, न तो, न तो, असत कार्य प्रभाव, असत कार्य प्रभाव, उच्चते कहा जाता है। उच्चते कहा जाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अनुवाद दोहराइए, सभी भक्त लोग दोहराएंगे, सब लोग साथ में हैं हमारे, सब लोग हम साथ में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। प्लीज रिपीट द ट्रांसलेशन। अनुवाद दोहराइए। अब मैं तुम्हें गेय के विषय में बतलाऊंगा, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है यह ब्रह्म अथवा आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। कार्य कारण से परे स्थित है। यस, बहुत सुंदर, हरि बोल। है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए आसान करके प्रस्तुत किया जाएगा आपके सामने, ठीक है? एक बार बोल दो, आसान है। हरे कृष्ण, आसान है। किसी का आप डायलॉग समझाते हैं इसलिए आसान हो जाता है प्रभु जी। बहुत आसान है। जी, तो आसानी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कौन से प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान कह रहे, अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा? रेखा मल्होत्रा माता जी, भगवान कह रहे अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा। अर्जुन के कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रश्न मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं समझ से परे। क्यों, आज फास्टिंग है आपका प्रश्न बताने का? नहीं, प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना, अभी अभी तो हम उत्तर में आ गए हैं, तो नहीं, तो प्रश्न अभी तो हमने बनाएंगे तो चर्चा की है ना माता जी, अभी भी तो चर्चा की है हमने क्लास में। हमने करी है, बट आई एम सॉरी। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब चर्चा की है ना अभी। अच्छा, ब्रह्म और परमात्मा के बारे में वो हमारे दिमाग नहीं चलता कभी। माता जी, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये प्रश्न पूछे थे। तो भगवान ने अभी तक जो है 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। इन सारे प्रश्नों का एक उत्तर इसमें ज्ञेय का, ठीक है, यस, ज्ञेय का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। कितने समझदार हैं आप, वेरी नाइस, हरि बोल। थैंक यू फॉर मेकिंग क्लियर, थैंक यू। तो अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे, अच्छे से समझिए, नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अमृत मतलब बोलो, अमृत का मतलब बोल दो, अपने हिसाब से बोल दो, जिसको जो समझ में आता है। अमृत जो भगवान के श्री मुख से निकलता है शरीर, और उसके बारे में बताते हैं, वो अमृतमय हो जाता है। यस, और कोई अमृत क्या मतलब क्या है? अमृत, अमृतम अश्नुते। अमृत प्रभु जी वो तो नहीं ना मरा हुआ, मृत माने मानना, अमर, अमृतत्व पीने से फिर वो आदमी मरता नहीं है। मरता नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, भौतिक जगत में कितना भी अमृत पी लो, एक न एक दिन मरना पड़ता है, याद रखना इसको। तो क्या मतलब होता है अमृत पीने से? उम्र बहुत लंबी हो जाती है, लंबी मिलती है, ठीक है? अमृत पीने का क्या प्रभाव होता है? उम्र बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ अमृतम उष्णते, अमृतम से यहाँ मतलब है आनंद, खुशी, सुख का अनुभव कर पाओगे। क्या करके? ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे।
अमृतम अश्नुते, ये ज्ञात्वा, अब मैं बतलाऊंगा, बता रहा हूं, प्रवक्ष्यामि, अब मैं बतलाऊंगा, यत, जिसे ज्ञात्वा जानकर, अमृतम, अमृत का अश्नुते आस्वादन करता है। समझ में आ गया आपको? गेय को जानने के बाद हमें क्या होगी? खुशी होगी, अच्छा लगेगा, अर्थात साक्षात्कार लगेगा हमारे को। अच्छा, अपनी भाषा में बताइए, गेय क्या होता है? गेय प्रभु जी, गोल ऑफ नॉलेज। आवाज बहुत कम आ रही है, कट रही है आवाज। हाँ, आपके लिए कम भेज रहे हैं हम आवाज इधर से, ठीक है? आवाज कम आ रही है। हाँ, आपके लिए थोड़ा कम भेज रहे हैं हम, म्यूट कर दीजिए। हमारे मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाइए माता जी, आवाज सबको सही जा रही है, बाकी सब लोगों को सही आवाज आ रही है। अपने मोबाइल का वॉल्यूम चेक कर लीजिए। धन्यवाद। बीच बीच में ना गैप हो रहा है आवाज का। हो रही है क्योंकि नेटवर्क सही नहीं आ रही है आपका। अच्छा जी, बाकी सब लोगों को सही आ रही है, आपको सही नहीं आ रही है। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है। तुम क्या पूछे थे पूनम गर्ग माता जी, बताइए। प्रभु, गे का मतलब है आत्मा और परमात्मा दोनों को जानना। तो माता जी ज्ञान हो गया ना माता जी? तो जानने योग्य प्रभु, गे मीन जानने ये योग्य, मतलब जानने योग्य, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। अच्छा, अभी हम सब लोग 3 बजे इकट्ठे होते हैं, किसको जानने के लिए? बोलो। भगवत गीता। भगवत गीता। तो भगवत गीता क्या हो गया? गेय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। समझ रहे हैं आप? ज्ञान का विषय। विषय क्या है? ज्ञान का विषय क्या है? बहुत सारे लोग, प्रभु जी आज सुबह चंचलापति प्रभु जी हमारे क्लास में बता रहे थे, प्रभु जी का प्रवचन था, आज हमारा सौभाग्य था अटेंड करने को मिला। प्रभु जी बता रहे बहुत सारे लोगों का गेय होता है एक सांप। सांप के विषय में जानना चाहते हैं, दिन भर सांप के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। सांप कैसा होता है, अलग अलग तरह के सांप, जहरीले सांप, ऐसे सांप, ये सांप, सांप 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 सांप, उनको दूसरा किसी से मतलब नहीं। कुछ लोगों का ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज गेय होता है टाइगर, शेर, शेर 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 शेर, किसी का डॉल्फिन, किसी का मछलियां, किसी का पानी, अलग अलग तरह के लोगों का गेय होता है। लेकिन हम सब लोग तो परम भाग्यशाली हैं। हमारा गेय कौन है? बोलो, एक शब्द में बोलो, हमारा गेय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एक बार बढ़िया प्रेम से ऐसे स्टाइल मार दो, थोड़ा सा स्टाइल कर दो। मेरा गेय टॉप मोस्ट है। राइट? हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारा गेय, हम किसको जानने के पीछे पड़े हुए हैं? कृष्ण को जानने के पीछे पड़े हुए हैं, कृष्ण को जानने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में लोग क्या क्या ढूंढते रहते हैं, क्या क्या जानने का प्रयास नहीं करते हैं। डिस्कवरी में क्या क्या दिखाते हैं, लोगों को जनाने की कोशिश करते हैं। राइट? ये भी जानो, ये भी जानो, ये भी जानो, ये भी जानो, फेसबुक दे दो, व्हाट्सएप देखो, ये देखो, वो देखो, इंफॉर्मेशन 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 इंफॉर्मेशन, जानो जानो जानो। इतनी इंफॉर्मेशन है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है। ओनली इंफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया आपको? अच्छा, जल्दी से प्रेम से बता दो, एक साड़ी की दुकान में जाते हो तो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या होता है? गेय क्या होता है? कौन बताएगा? साड़ी को खरीदना और पहनना। साड़ी कौन सी अच्छी है? यस, और कोई? वैरायटी। सबसे सुंदर साड़ी खरीदना, और मतलब गेय क्या हो जाता है साड़ी की दुकान? उसको कौन सा मटेरियल है, कैसा है, सुंदर बनाना। हम अपने आप की सुंदरता देखते हैं उसमें। मटेरियल। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सिंपल सी बात पूछी आपने, सब्जेक्ट की बात पूछी, तो भी आप साड़ी हमारी, वो साड़ी कौन से कपड़े की बनी हुई है, वो साड़ी का कलर कौन सा है, वो साड़ी का दाम कितना है, ये क्या बन जाता है? गेय। जानना है। आप क्या जानने के लिए जाते हो?
खरीदने जाते हो, सही बात है, पर खरीदने से पहले क्या करते हो? जानते हो। क्या जानते हो? ये साड़ी कैसी है, कैसे कलर की है, और कितने रुपए की है। हाँ, तो इस प्रकार से हम जानने की कोशिश करते हैं। हम सब लोगों का परम सौभाग्य, सोचो दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके 24 घंटे ये जानने में लगते हैं कि चींटी ने खाना कैसे खाया, हाथी अपना पेट कैसे भरता है। उनकी लाइफ निकल जाती है नहीं रिसर्च में। यस और नो? आप लोगों को तो ज्यादा मालूम होगा, लोग कितना इस बारे में विचार करते हैं, बिजी होते हैं, ये होते हैं। लेकिन हमारा परम सौभाग्य है कि हमें गेय कौन मिले हैं? भगवान श्री कृष्ण। गेय अर्थात जिनको हमें जानना है, परम भगवान श्री कृष्ण। जिसको जानोगे उसको पाओगे। लिख लो एक बार, जिसको जानोगे उसको ही पाओगे। क्या मतलब हुआ स्मिता माता जी इसका? जिसको जानोगे उसको ही पाओगे। स्मिता माता जी, कृष्ण को जानोगे तो उसको पाओगे। और पाऊंगी। और मछली को जानोगे तो? मछली को। हाँ, तो जिसके बारे में चिंतन, जिसको जानने का प्रयास करोगे उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। तो ये गेय प्रभु जी, मैं जानना चाहती हूँ कि गोलोक में कृष्ण जी आका दिन क्या करते हैं? फुल डे क्या करते होंगे? आनंद करते हैं माता जी, माखन चुराते हैं, गैया चराते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ लीला करते हैं, गोप बालों के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। खूब काम है उनके पास, खेलने कूदने का टेंशन नहीं है। ओह मटेरियल वर्ल्ड, ओह उसका फ्यूल खत्म हो गया होगा, इंजन खत्म हो गया होगा, पृथ्वी गिरने वाली होगी, वो सब भगवान का काम नहीं है। भगवान के दूसरे जो रूप है उनका काम है। यहाँ प्रलय आता है तो भगवान को कुछ नहीं होता कि ओ अभी प्रलय हो रहा होगा धरती पर, अभी थोड़ा शोक मनाया जाए। भगवान को कुछ नहीं सबसे। पर उनको पता तो होता है ना प्रभु जी। तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं? उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनके भक्तों के प्रति प्रॉब्लम है बस। उनके भक्त कैसे हैं, उनके भक्त के लिए वो क्या कर सकते हैं, उतनी सी प्रॉब्लम है उनको बस। तो गोलोक वृंदावन में हर समय वो व्यस्त रहते हैं, पर उनको मालूम सब रहता है क्योंकि वो सबके हृदय में बैठे हुए, सब स्थानों पे वही बैठे हुए। तो हम किसके विषय में समझ रहे हैं? गेय। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको गेय का मतलब क्या है? अच्छे से समझ में आ गया ना? मैं अगर आपके पास एक लड्डू लेके आ जाऊं अभी, लेके आऊं नहीं लेके आऊं? आज प्रभु जी नेट काम नहीं कर रहा, समझ में नहीं आया मेरे तो मैं क्या करूं माता जी, मैं क्या करूं? आप नेट ठीक कीजिए ना अपना। अगर मैं ये लड्डू दिखाऊं तो आप बिल्कुल काम नहीं कर रहा आज। इतनी परीक्षा मत लो ना माता जी। माता जी आपका अगर नेट काम नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, आप चुपचाप जितना सुनाई दे उतना सुन लीजिए, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम क्या बात कर रहे थे? गेय की। मैं कहूं ये डब्बा है, इसमें लड्डू है, तो आपके अंदर नेक्स्ट गेय क्या होगा? रीनल पटेल माता जी, गेय क्या होगा? लड्डू। हाँ लड्डू। कौन से लड्डू है और जानने की उत्सुक। गेय, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। समझ में आ गया ना? मैं पॉइंट क्लियर कर रहा हूं पहले। गेय जिसको जानना है वो। ठीक है, किस चीज के लड्डू है, कैसे है, बेसन के हैं या गेहूं के हैं? हाँ आटे के हैं, बेसन के हैं, डायरेक्ट मावे के हैं, बूंदी के हैं, ड्राई फ्रूट्स के हैं। जी आपने दिखाया प्रभु, आपके वाले लड्डू कौन से हैं? हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। लड्डू पूरे हो गए हो तो ठीक है। अब मैं तुम्हें गेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। यहाँ पर अनुवाद में लिख लीजिए, पेंसिल से भी लिख लीजिए अपनी किताब के अंदर। पेंसिल से लिखना, पेन से मत लिखना भगवत गीता में, या फिर नीचे अपनी किताब में लिख लीजिए। नित्य ब्रह्म का अर्थ, नित्य ब्रह्म के ऊपर लिख सकते हैं आनंद। ठीक है, यज्ञात्वा
यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अमृत का आस्वादन करते हैं, इनको जान करके खुशी का, अमरता का आस्वादन करते हैं। ठीक है, यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि हैं और मेरे अधीन हैं, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। मैं एक एक लाइन को समझा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। गेय समझ में आ गया? पहले शब्द में क्या कह रहे हैं भगवान? गेय के बारे में बताऊंगा। दूसरे में बोल रहे हैं गेय को जानने से तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। नित्य ब्रह्म मतलब, बोलो रामावतार जी, नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे, उसका मतलब क्या हुआ? माइक अनम्यूट करके बोलो रामावतार जी। बोलिए रामावतार जी। नहीं बोल रहे, ठीक है, कौन बताएगा? पूनम शर्मा। हाँ बोलिए स्वाति जी, बोलिए। ये इंग्लिश वाले में लिखा है कि नोइंग विच यू विल टेस्ट द एटर्नल, तो एटर्नल के लिए भी आनंद ही लिखते हैं ना? हाँ, एटर्नल अर्थात शाश्वतता। जैसे हम भगवान के धाम जाएंगे, कल ये कॉन्सेप्ट मैंने शाम की क्लास में समझाया था। भगवान की धाम जाते हैं तो शाश्वतता का अनुभव करते हैं, और हमें शाश्वतता अनुभव होने से क्या मिलती है? बोलो। आनंद। आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, ब्लिस मिलता है। हाँ, अच्छा, ये वाला मोबाइल मेरे पास परमानेंट रहेगा, कभी खराब नहीं होगा, हमेशा ऐसा कैसे रहेगा, तो हमें क्या फील होता है? खुशी। तो यहाँ पर अमृत, जैसे बोलते हैं अमृत लेने से अमर हो जाता है, तो यहाँ पर अमृतम अश्नुते से या नित्य ब्रह्म का आस्वादन करने से अर्थ है वो भगवान के धाम चला जाएगा, भगवान के धाम का आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा और उस आध्यात्मिक जगत का आस्वादन करेगा, अर्थात उस अमरता का, उस शाश्वतता का आनंद अनुभव करेगा। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं, उत्तर दीजिए स्वाति जी। मैं कहता हूं दूसरे अध्याय के अनुसार भगवत गीता के, आत्मा कभी मरती नहीं है, अर्थात आप कभी नहीं मरते हो, आप शाश्वत हो, आप पहले भी थे, अभी भी हो, आगे भी रहोगे, आपको कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, आप शाश्वत हो। इस बात से क्या प्राप्त होती है? खुशी। खुशी प्राप्त होती है। मेरे को तो कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो आत्मा हूं, मरता तो शरीर है और मरेगा ही मरेगा, मरा हुआ ही रहता शरीर, मैं निकल जाऊंगा तो वैसे ही शरीर मर जाएगा। शरीर चल रहा है क्योंकि मैं इसके अंदर हूं। तो अमृतम अश्नुते का अर्थ है आनंद, शाश्वत आनंद, जो भगवान के धाम का शाश्वत आनंद है, उसका अनुभव करना। ठीक है, आस्वादन करोगे, स्वाद करोगे, स्वाद को प्राप्त करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह ब्रह्म या आत्मा, अब यहां पर जो ब्रह्म शब्द उपयोग हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? आत्मा के लिए। सभी नोट कर लीजिए, यहां पर ब्रह्म शब्द जो उपयोग किया गया दूसरी लाइन में, अनादि मत परम ब्रह्म न सत्य नानुसज्जते उच्चते, तो उसको कहा जाता है, किसको क्या कहा जाता है ये बताया जा रहा है इसको, कि यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। इसको कोई समझाएगा तो मैं पक्का उसको कुछ न कुछ विशेष टाइम दे दूंगा, उसको अलग से 10 मिनट का टाइम है उसको। लास्ट लाइन को समझाइए। जो आत्मा है वो कार्य कारण से परे स्थित है, भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। मैंने क्लास में समझाया था कार्य और कारण, और तीसरे श्लोक में भी कार्य कारण बताया गया था। जिसने बताया उनको 10 मिनट स्पेशल मिलेगी क्लास। बोलिए, समय कम है अपने पास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रभु जी, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अमर है, इसलिए भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है। सारांश उत्तर तो बिल्कुल सही दे दिया माता जी, हरि बोल। सारांश उत्तर तो सही दिया आपने, पर यहाँ पर कार्य कारण, अब जल्दी से बताओ। भौतिक जगत में कार्य और कारण सब कुछ मिलाएंगे ना, तो वो क्या है मालूम है? 24 तत्व।
सरल से समझ लो, आपके लिए सरल कर रहा हूं, इतना सरल प्रस्तुत नहीं किया गया है। कार्य कारण क्या है? 24 तत्व। कौन कौन से हो गए? वो 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय, और 3 मन बुद्धि अहंकार, और चौथा 24वां अव्यक्त, 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था। तो ये इनको क्या बोलते हैं? कार्य कारण। अब इसको कार्य कारण को और थोड़ा डिफरेंशिएट करना है तो लिख लो, कारण अव्यक्त, तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था कारण। और कार्य क्या हुआ बोल दो विभा माता जी, बोलिए कार्य क्या हुआ फिर? कार्य सृष्टि कार्य है प्रभु। अगर 24वां गुण कारण है तो बाकी 23 क्या हो गए? कार्य। समझ में आ गया आपको सबको? ये शरीर है, उसमें ज्ञानेन्द्रिया है, कर्मेंद्रिया है, सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार है, ये सब कार्य है। कार्य मतलब समझिए, हम किया गया जो हम करते हैं ऐसा कार्य नहीं। कार्य से मतलब उस कारण के कारण क्या हुआ, जो कारण था तीनों गुणों का, उससे क्या हुआ, क्या हो सकता है, वो ये पूरे 23 चीजें हैं। अच्छा, आटा अगर कारण है तो कार्य क्या हुए बोल दो, थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपको। पूरी रोटी पूरी हलवा बन गया। ये देखो नहीं, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है, एकदम खटाखट निकलते गरम गरम पूरी के जैसे। ठीक है, तो कारण कौन हो गए? ये महत तत्व या तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था, ये प्रधान जो है ये कारण है। तो कार्य क्या हो गया? पूरा का पूरा ये षष्ठी जो 23 गुण है वो। तो आत्मा 25वां तत्व वो इनसे परे स्थित है। समझ में आ गया आपको? अनादि मत परम, वो जो आत्मा है वो आदि रहित है और वो इनसे परे स्थित है। समझ में आ गया आपको? 24 तत्व तो क्या है? भौतिक चीजें हैं। कार्य और कारण तो क्या है? भौतिक हैं। लेकिन मुख्य जो बात है वो क्या है? आध्यात्मिक बिंदु, और वो है आत्मा। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? हरि बोल। तो भगवान का अंश है, इसीलिए वो सबसे भगवान ऊपर का अंश है, शाश्वत है, सच्चिदानंद है। ठीक है, तात्पर्य को पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। जल्दी बताओ स्वाति जी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? बोलो। भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है स्वाति जी? प्रभु जी बोलिए जी, बोलिए। मैं बताऊं प्रभु जी? मैं बताऊं? इनसे पूछा, उनको बोलने दोनों प्लीज, आपका नंबर भी आएगा। बोलिए प्रभु जी। क्षेत्र मतलब द फील्ड, और क्षेत्रज्ञ मतलब नोअर, मतलब हम लोग भगवान क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्र मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड। ये तो बड़े लेवल पर हो गया, छोटे लेवल पर बताइए, बहुत छोटे लेवल पर, जैसा भगवान ने परिभाषा दी है उस आधार पर बताओ। मतलब प्रभु जी भगवान ने क्या बोला है? क्षेत्र क्या और क्षेत्रज्ञ क्या है? इसमें प्रभु जी इंग्लिश वाले में द फील्ड और इट्स नोअर ही लिखा है। तो फील्ड क्या है और नोअर कौन है? नोअर भगवान है। गड़बड़ થઈ ગયો। बुद्धि रामायण कही ने शरीर और आत्मा प्रभु। शरीर और क्षेत्र आत्मा। क्षेत्रज्ञ आत्मा। याद आया कि नहीं आया? बोलो। आ गया। ये जो शरीर है, इसलिए बोलते वीडियो ऑन करके बैठा करो तो क्षेत्र शरीर है, क्षेत्र की आत्मा है। यह क्षेत्र जो है वो शरीर है और क्षेत्रज्ञ आत्मा है। एक और क्षेत्रज्ञ है, वो सभी क्षेत्रों को जानने वाले है। सर्व क्षेत्रेषु भारत, वो कौन है? परमात्मा। यस, अब क्लियर है। तो ये हो गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो कह रहे हैं भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की पहले शुरुआत में, ठीक है। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी
व्याख्यागी क्षेत्रज्ञ को कैसे जान सकते हैं, आत्मा को कैसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके बारे में भगवान ने बताया। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, पहले आत्मा के विषय में फिर परमात्मा के विषय में बताएंगे। ज्ञेय, दो ज्ञेय हैं, ज्ञेय दो है, कौन कौन है बोलो? पूनम गर्ग माता जी, ज्ञेय भी दो हैं। प्रभु आत्मा और परमात्मा। या वेरी नाइस। क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञ भी दो है और ज्ञेय भी दो है, जिसको हमें जानना है अपने जीवन में। किसको जानना है बोलो, जल्दी से बोलो। पहला किसको जानना है? अपने आप को। क्षेत्रज्ञ को जानना है। तो क्षेत्रज्ञ क्या बन गया आपके लिए? ज्ञेय। आत्मा क्या है आपका? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। किसको जानना चाहते हो? बोले आत्मा को, अर्थात अपने आप को जानना चाहते हो। और किसको जानना चाहते हो? परमात्मा को जानना चाहते हो, जो सभी क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ हैं। तो दो क्षेत्रज्ञ हैं। आज के श्लोक में एक क्षेत्रज्ञ की बात की गई है, एक ज्ञेय की बात की गई है। वो कौन है एक ज्ञेय? इंद्र मोवाड़िया माता जी। आज के श्लोक में एक ज्ञेय की बात की गई है। कौन है वो एक ज्ञेय? आत्मा। आत्मा, बिल्कुल ठीक है। माता जी बता नहीं रहे आप, इंदिरा माता जी? आवाज बंद है ना आपका, नहीं सुनाई देगा। ठीक है, आत्मा। आत्मा आत्मा। तो एक ज्ञेय के बारे में बताया जाए। ज्ञेय समझ में आ गया? आप में से कोई भी ऐसा हो कि ज्ञेय समझ में नहीं आया? देखिए ये सब क्यों समझ रहे हैं मालूम है? ज्ञान, ज्ञेय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ईश्वर, प्रकृति, ये सब क्यों समझ रहे हैं? हम समझ जाए कि हमारी पोजीशन क्या है, हम कौन है और भगवान कौन है। कोई ऐसा है? ममता पटेल माता जी, समझ में आ गया आपको ज्ञेय क्या है? हाँ प्रभु जी। ज्ञेय क्या है बताओ? भगवान को जानने का ज्ञान। ज्ञेय का मतलब है जिसको हमें जानना है। फिर से बोल रहा हूं, ज्ञेय ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। आंख को कुछ देखना होता है, ज्ञान को क्या कुछ करना होता है? जानना होता है। तो वो क्या है? ज्ञेय। और वो ज्ञेय है आज के श्लोक में आत्मा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये क्या सब्जेक्ट भी कह सकते हैं? सब्जेक्ट कह सकते हैं आपके हिसाब से, आपको जैसे समझ में आए। हाँ सुनीता माता जी? ऑब्जेक्ट टू बी नोन। ऑब्जेक्ट टू बी नोन, ठीक है। म्यूट ऑब्जेक्ट टू बी नोन। हाँ आपका नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, म्यूट रखिए आप। हरे कृष्ण। ज्ञाता अर्थार्थ, देखिए सभी लोग, ज्ञाता अर्थार्थ आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। तो अगर हम आत्मा और परमात्मा को जान लेंगे तो किसका आस्वादन करेंगे? इस धरती पर रहते हुए आनंद का आस्वादन करेंगे, अमरता का आस्वादन करेंगे, शाश्वतता का, उस शांति का, सुख का आस्वादन करेंगे। किसको जानने से? आत्मा और परमात्मा। ठीक है, नेक्स्ट। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है जीव नित्य हैं, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। जीव कब उत्पन्न हुआ था, कोई डेट है? बोलिए, जीव की कोई डेट है? नहीं प्रभु जी। आत्मा की कोई तिथि नहीं है कि आत्मा कब प्रकट हुई थी, इसकी कोई तिथि नहीं। अनादि काल से यह आत्मा भगवान का जो अंश है वो है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है जीव नित्य हैं, इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास, न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है।
क्या मतलब हुआ? नहीं परमेश्वर से। इंग्लिश में क्या लिखा बोलना? इंग्लिश में क्या लिखा है? There is no specific date at which the Jiva was born, nor can anyone trace out the history of Jivatma's manifestation from the Supreme Lord. यस, तो परमेश्वर से जीवात्मा कब पैदा हुआ, कब भगवान ने अपना विस्तार किया जीव के बारे में, इसका इतिहास कोई नहीं बता सकता। कभी कभी आप पुराने मंदिरों में जाते हो, जगन्नाथपुरी में जाओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, वहां जो पूजा करवाते हो, उसके बाद वहां पे कौन होते हैं जो सारा आपका लेखा जोखा बताते हैं, आपकी पूरी पीढ़ी के बारे में बता देते हैं? कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? पांडा बोलते हैं प्रभु जी। गाँव में तो बोलते हैं ना भाट। खिलाड़ी प्रभु जी। क्या खिलाड़ी? वहाँ के गौर पुजारी पुजारी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वहाँ के गौर होते हैं। अब इतना कॉम्प्लिकेट, तो सरल सरल बातें ऐसे क्यों कर देते हो? साधारण भाषा में उनको बोल दो पांडा या पंडित जी, पांडा। एक और नाम दिया जाता है, राजस्थानी लोग जो नाम यूज करते होते हैं भाट। भाट होते हैं वो लोग, पूरा आपके दादा बता देंगे, उनके भी दादा बता देंगे, उनके भी दादा बता देंगे, पर दादा तक बता देंगे सब कुछ। लेकिन जीव कब उत्पन्न हुआ, आत्मा कब प्रकट हुई पर भगवान से, परमेश्वर से, इसका कोई इतिहास नहीं बता सकता। कौन इतिहास बता सकता है इसका? मात्र। अच्छा, इसका इतिहास क्यों नहीं है? इसका इतिहास क्यों नहीं है? कौन बताएगा? उत्तर सही दो, सही उत्तर चाहिए, थोड़ा सोच लो, बस 5 मिनट में क्लास पूरी कर रहा हूं मैं फिर। क्योंकि आत्मा प्रभु जी शाश्वत है, इसके लिए आत्मा शाश्वत है, आत्मा अजन्मा है, इसका जन्म ही नहीं हुआ कभी, तो शाश्वत है। तो अभी इसकी कोई डेट ही नहीं हो सकती कि कब आत्मा प्रकट हुई, कब आत्मा जो है भगवान से विस्तार हुई, इसका कोई हिस्ट्री, कुछ इतिहास नहीं निकाल सकता। अतएव वह अनादि है, आत्मा को कोई आदि नहीं है। अच्छा, अनादि का अर्थ क्या होता है? स्वाति जी बोलो। ये उत्तर गलत बताने पर बोलिए, अनादि का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई आदि नहीं होता है वो अनादि होता है। वेरी नाइस, क्या उत्तर दिया, हरि बोल। हरे कृष्णा। जिसकी स्वाति जी उत्तर दीजिए जिनसे पूछा जा रहा है। प्रभु जी उसके इंग्लिश वर्ड का बोलो, मैं उत्तर देती हूँ। इंग्लिश वर्ड भी अनादि है जी। नहीं, अनादि कैसे हो सकता है प्रभु जी? तो उसका तो उत्तर बता दूंगा तो फिर तो उत्तर ही बोल दोगे फिर तो वही तकलीफ होती है ना प्रभु जी हिंदी में। तो देखो मैंने बताया हुआ ना, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिद आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंद। आदि का मतलब हमेशा याद रखोगे, नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। देख रहा हूँ मैं क्लास वीडियो अटेंड करके नहीं करने का परिणाम देख रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है मुझे। अनादि का अर्थ है बिगनिंगलेस। समझ में आया आपको? जिनकी कभी शुरुआत नहीं हुई है। आत्मा बिगनिंगलेस है, भगवान भी बिगनिंगलेस है, हम भी बिगनिंगलेस है, इसलिए हमें कहा जा रहा है अनादि, अजन्मा। तो हम ये हिस्ट्री नहीं निकाल सकते कि हम कब आए जगत में, हम कब कितने पुराने हैं, आत्मा कितनी पुरानी है, ये तो शाश्वत है। इसलिए हमारा जो रिलीजन, जो वास्तविक जो हमारा रिलीजन है वो क्या है? सनातन, शाश्वत। नेक्स्ट, जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, न ही कोई परमेश्वर से, भगवान से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतएव जीवात्मा अनादि है, वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। वैदिक साहित्य भगवद गीता में भी कहा गया है और कठोपनिषद में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? न जायते मर्यते वा विपश्चित। कठोपनिषद, शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। शरीर का ज्ञाता न तो कभी मरता है, अर्थात उत्पन्न क्या कहते हैं,
शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। कौन है ये शरीर का ज्ञाता? रुक जाओ रीमा माता जी। शरीर का ज्ञाता न तो उत्पन्न होता है न मरता है और वह ज्ञान से पूर्ण होता है। आत्मा। यस, हरि बोल। तो क्या कहा जा रहा है? शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है, अर्थात आत्मा कभी पैदा नहीं होती, और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। आत्मा कभी नहीं मरती है, तो क्या मरता है? शरीर मरता है। ये शरीर अभी भी मरा हुआ है, लेकिन मरा हुआ क्यों नहीं दिख रहा विवेक पंडित जी? ये शरीर अभी भी मरा हुआ है, लेकिन मरा हुआ नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आत्मा है इसमें थोड़ी, क्योंकि चेतना है, उसकी वजह से ये जो है दिखाने लगा। ठीक है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। लास्ट पैराग्राफ, 3-4 लाइन है। वैदिक साहित्य श्वेताश्वतर उपनिषद 6 अध्याय के 16वें श्लोक में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरेरेव नान्यस्येव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। म्यूट कर लीजिए जलपा जी, म्यूट कर लीजिए। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। इसकी पुष्टि भगवान श्री चैतन्य के चैतन्य के उपदेशों में भी है। किसकी पुष्टि है? बोलो। भगवान चैतन्य के उपदेशों में भी इसकी पुष्टि है। किसकी पुष्टि है? जीवात्मा हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती है। यस, तो क्या श्लोक है वो? जीवेर स्वरूप जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य दास है। तो इसकी पुष्टि चैतन्य महाप्रभु ने की है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और वह ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है। तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आए तो पूछना है आपको। आप बता दीजिए प्रभु जी। और कोई? लास्ट लाइन समझ में नहीं आ रही। और कोई? सब समझ आ गया? बाकी प्रभु जी, ये आनंद ब्रह्म और विज्ञान ब्रह्म क्या है? ठीक है, विज्ञान ब्रह्म है आत्मा। विज्ञान ब्रह्म है आत्मा। और ये जो आनंद ब्रह्म है वो क्या? बोलो। परमात्मा। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताई जा रही है। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। तो स्वामी किसको कहा गया है? बोलो। प्रकृति का और मुख्य शरीर का ज्ञाता किसको कहा गया है? परमात्मा, भगवान। वो तो आध्यात्मिक उत्तर हो गया ना। तो परमात्मा को कहा गया, परमात्मा को कहा गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है
दास भूतो हरे रेव नान्यस्येव कदाचन, जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेशों में भी की है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा के विषय में, जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो वह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। भगवान कितने हैं? आनंद ब्रह्म, परमात्मा ब्रह्म और अष्टांग योग ब्रह्म। स्वाति जी क्या कह रहे हैं? नहीं, वो पहले रेस किया था प्रभु जी, सॉरी। कोई बात नहीं। समझ में आ गया आपको? किसी को नहीं आया तो पूछ लो, फिर से वापस एक एक लाइन बताऊं, या कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो प्लीज। प्रभु जी क्लियर नहीं हुआ पीछे वाला। कौन सा? प्रभु जी ये जो लिखाया गया वह आत्मा, इसकी पुष्टि भगवान। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनिए, फिर से फास्ट, सभी लोग फास्ट से ध्यान से सुन लो एक बार फिर। हरि बोल। वैदिक साहित्य भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में शरीर का मुख्य ज्ञाता कौन है? बोलो। 2 ज्ञाता है, जल्दी उत्तर दो। शरीर के कितने ज्ञाता है? 2, और एक परमात्मा। तो परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। प्रकृति के गुणों का स्वामी किसे कहा गया है? परमात्मा को प्रभु जी। में है, परमात्मा को कहा गया है। परमात्मा किसके ज्ञाता है? और शरीर के सारे क्षेत्रज्ञों के, प्रकृति के सबके ज्ञाता है। और स्वामी भी किसके हैं? इन सबके स्वामी भी है। भगवान तीनों गुणों के स्वामी है, प्रकृति के स्वामी है। स्मृति वचन है, एक किताब होती है, ग्रंथ होती है जिसका नाम है स्मृति ग्रंथ। उसमें वर्णन है, दास भूतो हरेर एव नान्यस्येव कदाचना। क्या कह रहे हैं? जीवात्मा सदा ही भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। जीवात्मा सदा ही भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने उपदेशों में की है। जीवात्मा सदैव भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो क्या है? जीवेर स्वरूपा है नित्य कृष्ण दास। जीव हमेशा भगवान का दास है और हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है। तो कहा जा रहा है जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का वर्णन जो है वह आत्मा का है और परब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है। तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म है। अब तो क्लियर है? फिर से मैंने पढ़ लिया, लास्ट की 2-3 लाइनें बस पढ़ ली है। पीछे की 3 लाइनें नहीं समझ में आ रही है प्रभु जी। बोलो ना, कहाँ से माता जी? इतना सरल है। विज्ञान ब्रह्म जो है वो समझ में नहीं। हरे कृष्णा प्रभु, एक बार मैं कोशिश करूं। बोलिए आप बोलिए। हरे कृष्णा, हमने 13.25 में पढ़ा था कि ब्रह्म को हम 5 स्टेजेस में समझ सकते हैं। 13.25 में 13.5 प्रभु। यस। अन्न में, प्राण में, ज्ञान में और आनंद में, विज्ञान में और आनंद में। तो उसमें से जो 3 पहले थी वो भौतिक अवस्थाएं थी, और जो विज्ञान में और आनंद में जो था, और विज्ञान में आत्मा के रूप में समझना है उस ब्रह्म को, और आनंद में परमात्मा के लिए था। तो क्योंकि इस श्लोक में यहाँ आत्मा के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ ये कहा गया है कि यहाँ पर जो ब्रह्म है वो विज्ञान में यानी आत्मा के लिए प्रयुक्त है, आनंद ब्रह्म परमात्मा के लिए है। तो दैट इज इट्स माय पॉइंट। प्रभु आप म्यूट हो गए प्रभु। सॉरी। शुरुआत में इसी पैराग्राफ में शुरुआत में बताया, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में क्या है? ज्ञाता है। किसके? शरीर के ज्ञाता है और सभी शरीरों के भी ज्ञाता है। फिर बोला वो प्रकृति के स्वामी है। क्लियर है यहाँ तक? परमात्मा स्वामी है, परमात्मा ही ज्ञाता है। फिर स्मृति वचन है। स्मृति शास्त्र में क्या लिखा हुआ है?
कि जीव जो है भगवान का हमेशा दास है। ठीक है, ये स्मृति शास्त्र में लिखा हुआ है। और फिर अगली लाइन में लिखा हुआ है कि जीवात्मा सदैव भगवान की सेवा में लगी रहती है। ठीक है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। यही बात किसने बोली है? चैतन्य महाप्रभु ने बोली है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ठीक है, इसके बाद अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द उपयोग किया गया श्लोक के अंदर, अनादि मत परम ब्रह्म, वो किसके लिए है? आत्मा के लिए है। आत्मा शाश्वत है, उनके लिए किया गया है। इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है अर्थात आत्मा का, वह आत्मा है। और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए वहीवृत होता है तो यह समझना चाहिए कि यह वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही परम भगवान है। अभी कुछ समझ में नहीं आया? प्रभु जी, विज्ञान ब्रह्म क्यों बोला गया है? ये नहीं समझ आ रहा है। मतलब उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है अलग से या कुछ? जैसे हमने अभी माता जी ने बताया, हमने वो पढ़े थे, 5 कोश पढ़े थे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो जब विज्ञानमय स्तर तक पहुंच जाते हैं तो हमें मालूम हो जाता है शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये हमें ज्ञात हो जाता है। तो ये कौन से स्तर तक है? मात्र इस स्तर तक कर कि मैं अलग हूं इस शरीर से। लेकिन आनंदमय स्तर कौन सा है? वो उससे भी आगे है। और वो आनंदमय स्तर के जानकारी कौन रखने वाले हैं, या उस आनंदमय स्थिति में कौन हमेशा स्थित रहते हैं? वो है परमात्मा। इसलिए कहा जा रहा है, तो यह समझना चाहिए कि वह आनंदमय ब्रह्म, आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म की ही पर ब्रह्म, आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। जो परम भगवान है, परम सुप्रीम लॉर्ड है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं, आनंदमय अभ्यासात। तो इसी बात को जो हमने समझा था, 5 कोश ज्ञान में, अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में और लास्ट में आनंदमय, ये ज्ञान के कोश पढ़े थे। तो इसमें बताया गया था कि आनंद में वो सबसे उत्तम है। तो हम जो अगर मान लीजिए इस जितने भी आत्मा है, जीवात्मा को लिए क्या कहा गया है कि ब्रह्म, और ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो जब हम ये समझने लग जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो उसको क्या कहा जाता है? विज्ञान ब्रह्म। और कहा जा रहा है कि आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। आनंद ब्रह्म भी है, जो ये हम अभी भी बताए आपको कि आनंद ब्रह्म परमात्मा है। वो किसका विस्तार है? परमात्मा का विस्तार, भगवान श्री कृष्ण का, परम भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि अच्छे से समझ लीजिए। लास्ट पैराग्राफ फिर से बोल रहा हूँ, पहले बता दिया ज्ञेय के रूप में शरीर का मुख्य ज्ञेय कौन है? शरीर है। और मुख्य सबसे बड़ा ज्ञेय कौन है? परमात्मा है। प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। भगवान के जो भक्त आ गए थे तो कहा जा रहा है प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया। किसको? परमात्मा को। परमात्मा को। स्मृति वचन है। स्मृति वचन मतलब 2 तरह के शास्त्र होते हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। तो स्मृति शास्त्र में क्या कहा गया है? दास भूतो हरेर एव नान्यस्येव कदाचन। जीवात्मा सदा भगवान की सेवा में लगी रहती है, कभी वो अलग नहीं होती हरि सेवा से, भगवान की सेवा से। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य ने भी अपने उपदेशों में की है। मम जन्मनि स्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तोई। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसी की पुष्टि की है, यही बोला है। और साथ साथ में क्या बोला है? जीवेर स्वरूपा है नित्य कृष्णदास। जिस जीव का स्वरूप है वो भगवान का नित्य दास है। ठीक है, इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य। अब नेक्स्ट पढ़िए, यहां से फिर से बोल रहा हूं। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है। और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है
तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान में ब्रह्म है। तो जब भी ब्रह्म शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? आत्मा के लिए किया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, जब भी ब्रह्म शब्द का उपयोग आत्मा के लिए किया जाएगा, तो यहां लिखा हुआ है जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म न होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म तो कौन है? बोलो, आनंद ब्रह्म कौन है? जल्दी बोलो। परमात्मा। तो ब्रह्म शब्द अगर भगवान के लिए उपयोग किया, परमात्मा के लिए उपयोग हुआ, तो कौन सा हो गया? वो आनंद ब्रह्म। लेकिन वो ब्रह्म शब्द जीव के लिए उपयोग किया तो वो क्या हो गया? विज्ञान ब्रह्म। समझ में आ रहा है? ठीक है प्रभु जी, इस विज्ञान ब्रह्म को अपन ये भी कह सकते हैं कि ये भौतिक संसार में जो आत्माएं हैं उनको सबको विज्ञान ब्रह्म कहते हैं। विज्ञान ब्रह्म मतलब जितनी भी आत्मा है। तो कभी कभी इन आत्माओं को ब्रह्म शब्द से बुलाया जाता है। तो ब्रह्म शब्द जैसे आज के श्लोक में बोला गया कि आत्माएं ब्रह्म हैं। अब इस ब्रह्म को जो है आत्मा को जो है आत्मा के लिए अगर ये प्रयुक्त किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? विज्ञान ब्रह्म। और जब इसी ब्रह्म शब्द को किसके लिए व्यवहृत किया जाता है? भगवान के लिए व्यवहृत किया जाता है, तो क्या हो जाता है? आनंद ब्रह्म। ठीक है, अब तो क्लियर है शायद? जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी अब ठीक है, अब क्लियर हो गया। ये ब्रह्म और हम इंसानों के बीच में है। व्यवहृत तो मीनिंग द्वारा तब समझ में आ गया। व्यवहृत का मतलब है माता जी प्रयोग किया गया, यूज किया गया। मान लीजिए मैं ब्रह्म शब्द उपयोग कर रहा हूं, तो ब्रह्म आप भगवान कृष्ण के लिए भी कर सकते हैं, उनके निराकार ब्रह्म के लिए भी कर सकते हैं और आत्मा के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म शब्द का कॉमन उपयोग किया है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। बहुत क्लियर हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी, धन्यवाद। एक बार। हाँ जी, एक बार क्या प्रभु जी, ये पैरा का जिस्ट बताइए रादर देन वर्ड बाय वर्ड। जिस्ट ये है कि हम जो जीवात्मा हैं वो भी शाश्वत है और भगवान जो परमात्मा है वो भी शाश्वत है, और ये दोनों क्या है? गेय है। ये इसका जिस्ट है। ये दोनों क्या है? गेय है, जिनको हमें जानना है, और इनको हम जान लेंगे तो हम अमरता का, अमृतम अश्नुते, अमरता का, शाश्वतता का, दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे। ये जस्ट है इसका। यस, क्लियर। ठीक है, स्वाति जी समझ में आया कि अभी तक नहीं आया? आ गया प्रभु जी। अच्छा, जल्दी बताना एक बार, क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र के क्या होता है? बताओ। शरीर आत्मा। रुको, दूसरे के क्षेत्र देह है प्रभु जी। क्षेत्रज्ञ देही है, मतलब क्या बात है, क्या बात है। और नेक्स्ट लेवल की डेफिनेशन, हरि बोल। ठीक है, एक सबसे बड़ा क्षेत्रज्ञ कौन है? भगवान। वेरी नाइस। अब दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूँ मैं। ज्ञान मतलब, ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान की परिभाषा मतलब प्रभु जी नॉलेज, जानना। भगवान ने बताया ना ज्ञान की परिभाषा, तीसरे श्लोक में बताई है। अभी भी मैंने बताई थी, रिवीजन करवाया तब। हाँ हाँ, मतलब